राजा दशरथ और उनके पुत्रों का जन्म रामायण के अनुसार हुआ था। राजा दशरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ और पुत्रों का जन्म ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर पायस का पात्र दिया। राजा दशरथ ने इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांटा। एत महारानी कौशल्या को आधा भाग मिला, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ। 2 महारानी सुमित्रा को एक चौथाई भाग मिला, जिससे लक्ष्मण जन्मे। 3 महारानी कैकेयी को एक चौथाई भाग मिला, जिससे भरत जन्मे। 4 सुमित्रा को पुनः एक और चौथाई भाग मिला, जिससे शत्रुघ्न जन्मे। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर रामायण की कथा को रचा। श्री राम का बचपन बहुत ही दिव्य, प्रेरणादायक और आदर्शों से भरा हुआ था। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनके 3 और भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, लेकिन लक्ष्मण श्री राम के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। बचपन की शिक्षा और संस्कार श्री राम को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजकाज की गहरी शिक्षा ली। वे बहुत ही आज्ञाकारी, विनम्र और धर्मपरायण थे। बचपन की विशेष घटनाएं। एत ताड़का वध। जब श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में गए, तब उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया, जिससे वहां के लोग बहुत खुश हुए। 2 धनुष यज्ञ। जब वे मिथिला गए, तब उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। श्री राम का बचपन मर्यादा, धर्म और कर्तव्यपरायणता का आदर्श था। उनके चरित्र से हमें प्रेम, सत्य, त्याग और समर्पण की सीख मिलती है। विश्वामित्र का आगमन। भगवान श्री राम के जीवन में महर्षि विश्वामित्र का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब अयोध्या में महाराज दशरथ राजपाट संभाल रहे थे, तब विश्वामित्र ऋषि उनके दरबार में आए। राजा दशरथ से अनुरोध। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। वे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि वे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस ताड़का, मारीच और सुबाहु बार बार यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे अपने पुत्र श्री राम को उनके साथ भेजें, ताकि वे इन राक्षसों का संहार कर सकें और धर्म की रक्षा हो सके। राजा दशरथ की चिंता। राजा दशरथ अपने पुत्र राम से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे चिंतित हो गए कि उनका पुत्र अभी बहुत छोटा है और राक्षसों से युद्ध कैसे करेगा। उन्होंने स्वयं युद्ध करने की इच्छा जताई, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम ही इस कार्य के लिए योग्य हैं। वशिष्ठ मुनि की सहमति। राजा दशरथ के मन में संदेह था, लेकिन उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि महर्षि विश्वामित्र महान तपस्वी हैं और वे राम को अद्भुत ज्ञान और अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। इससे श्री राम का ही लाभ होगा। यह सुनकर दशरथ ने सहमति दे दी और श्री राम के साथ लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम और लक्ष्मण का ऋषि के साथ प्रस्थान। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्होंने कई शिक्षाएं प्राप्त की और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी पाया। आगे चलकर उन्होंने ताड़का का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। निष्कर्ष। महर्षि विश्वामित्र का आगमन केवल यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह श्री राम के जीवन में एक नया मोड़ था। उनके साथ रहने से श्री राम ने अपने कर्तव्य, धर्म और वीरता का परिचय दिया, जो आगे चलकर उनके महान जीवन की नींव बनी।